अगस्त से पहले कश्मीर में बड़ा हमला करने की फिराक में आतंकी, खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर। 50 से 60 आतंकी लॉन्चिंग पैड पर मौजूद। कश्मीर में आतंकियों के खात्मे से आईएसआई परेशान, लश्कर और हिजबुल को हमले की जिम्मेदारी दी गई। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा बलों को निशाना बना सकते हैं आतंकी, खुफिया एजेंसियों ने आतंकियों की बातचीत इंटरसेप्ट की है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सेना ने एक आतंकी को मार गिराया। संबुरा इलाके में एक घर में छिपे हुए थे आतंकी, इस बात की जानकारी मिली थी। संबुरा इलाके में आतंकियों के खिलाफ साझा अभियान, पुलिस के साथ 50 राष्ट्रीय राइफल्स और सीआरपीएफ भी शामिल रहे। पाकिस्तान ने एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन किया। राजौरी और नौशेरा सेक्टर में फायरिंग के साथ मोर्टार दागे गए। भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान को कड़ा जवाब दिया। पाकिस्तानी हमले में किसी के घायल होने की खबर नहीं। अमेरिका ने पाकिस्तान को एक बार फिर चेतावनी दी, आतंकियों की मदद करने पर जताई नाराजगी। लंदन में मुताहिदा कौमी मूवमेंट के कार्यकर्ताओं का पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन, मानवाधिकार के उल्लंघन और एमक्यूएम कार्यकर्ताओं की हत्या का विरोध। बेंगलुरु से लौटे कांग्रेसी विधायकों के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। देर रात फ्लाइट से सभी 40 विधायक अहमदाबाद पहुंचे। सभी विधायकों को आनंद ले जाया जा रहा है। गुजरात से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए कल वोटिंग होनी है। सभी कांग्रेस विधायकों का बयान, सोनिया गांधी के राजनीतिक सचिव अहमद पटेल को जिताने के लिए वोट करेंगे। अहमदाबाद में कांग्रेस विधायकों से मिले अहमद पटेल, राज्यसभा चुनाव में जीत का दावा किया। गुजरात कांग्रेस के पूर्व नेता शंकर सिंह वाघेला का बयान, कहा अगर चाहता तो कांग्रेस से 25 से 30 विधायक पार्टी को छोड़ देते। गुजरात राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को झटका, एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा हम किसी के सहयोगी नहीं। गांधीनगर में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, रणनीति पर चर्चा होगी। केरल विधानसभा का 13 दिवसीय सत्र आज से शुरू होगा। आरएसएस कार्यकर्ताओं की हत्या का मामला सदन में उठ सकता है। अरुण जेटली ने तिरुवनंतपुरम में मारे गए आरएसएस कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि दी, कहा ऐसी हिंसा बीजेपी शासित राज्य में होती तो अवार्ड वापसी शुरू हो जाती। अरुण जेटली के बयान पर केरल के सीएम पी विजयन का पलटवार, कहा केरल सरकार के खिलाफ साजिश की जा रही है। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू होगा। सीएनटी एसपीटी एक्ट के खिलाफ हंगामे के आसार। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने मंत्री प्रकाश मेहता के बहाने सीएम पर निशाना साधा। प्रकाश मेहता को मंत्रिमंडल से हटाने की मांग की। अमरनाथ यात्रा का आज आखिरी दिन, 52 श्रद्धालुओं का आखिरी जत्था दर्शन करेगा। 29 जून से यात्रा शुरू हुई। वाराणसी से दिल्ली पहुंचे एयर इंडिया के विमान का टायर फटा, सभी यात्री सुरक्षित। अलग गोरखालैंड की मांग पर कारशियांग में मानव श्रृंखला बनाई गई, सैकड़ों लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। विशाखापट्टनम में आरक्षण की मांग को लेकर कापू समुदाय का प्रदर्शन, पिछड़ी जाति में शामिल करने की मांग। उत्तरकाशी में भारी बारिश से गौमुख को नुकसान, ग्लेशियर कई जगह से टूटा, 50 मीटर तक गंगा का रास्ता बदल गया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बादल फटने से 2 बच्चों की मौत, 5 मकानों को भी नुकसान पहुंचा। यूपी के फर्रुखाबाद में खतरे के निशान के पास पहुंची रामगंगा, जिला मुख्यालय से दर्जनों गांवों के संपर्क टूटे। झारखंड के लातेहार में उफान पर पहाड़ी नदी, लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर है। लुधियाना में सतलुज नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा, आसपास के गांव के लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। दिल्ली के लाजपत नगर में गटर साफ कर रहे 3 सफाई कर्मचारियों की मौत, जहरीली गैस से दम घुटा। दिल्ली पुलिस ने इमरजेंसी नंबर 12 का ट्रायल शुरू किया, लेकिन ब्लैंक कॉल आने से परेशान। वेतन और दूसरी मांगों को लेकर मुंबई में आज से बेस्ट बसों की हड़ताल, मेयर के साथ बैठक बेनतीजा। बेस्ट कर्मचारियों की हड़ताल को देखते हुए राज्य सरकार का सर्कुलर स्कूलों दफ्तरों की बसों का लोगों के लिए इस्तेमाल करने को कहा। मुंबई में डेंगू, मलेरिया और स्वाइन फ्लू के मामले बढ़े, अभी तक स्वाइन फ्लू से 7 लोगों की मौत। मुंबई के मराड़ इलाके में दुकान में लगी आग, वक्त रहते लोगों को बाहर निकाला गया। पंजाब के बठिंडा में 3 जिंदा हैंड ग्रेनेड मिले, पुलिस ने सेना को सूचना दी। गाजियाबाद में ट्रैफिक पुलिस ने युवक को पीटा, ट्रैफिक नियम तोड़ने की सजा। फरीदाबाद के अस्पताल में 9 महीने की बच्ची की मौत के बाद हंगामा, डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही के आरोप। लखनऊ में 4 अगस्त को अगवा हुए युवक की हत्या, पुलिस पर लापरवाही के आरोप। यूपी के एटा में बीजेपी विधायक संजीव दिवाकर के घर हमला, बाल बाल बची जान, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर आरोप। कानपुर नगर मजिस्ट्रेट के दफ्तर के सामने आया बेल का खेल, बिना दस्तखत वाले आदेश पत्र से कईयों को मिली जमानत। उज्जैन में भगवा वस्त्र पहनकर जयकारे लगाने वाली नूर खान
पर देवबंद सख्त, उलेमा ने कहा फौरन माफी मांगी। इलाहाबाद में स्कूली बच्चों की बेरहमी से पिटाई के बाद प्रिंसिपल पर गाज, गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज। यूपी के एटा में बस को जलाने की कोशिश, पेट्रोल छिड़ककर एक आरोपी फरार हो गया। यूपी के पीलीभीत में बाघ ने एक नील गाय को शिकार बनाया, लोगों के शोर मचाने पर जंगल की तरफ भागा। अफवाह निकली एयर इंडिया की फ्लाइट में बम की खबर, नेवी के लेफ्टिनेंट कर्नल ने जोधपुर उतरने के लिए की थी हरकत। राजस्थान के झुंझुनू में लाखों की चोरी का सामान बरामद, आरोपी की निशानदेही से सफलता मिली। राजस्थान के झालावाड़ में दुल्हन ने लूट की वारदात को अंजाम दिया, घर वालों को नशीला पदार्थ खिलाकर जेवर और नकदी लेकर फरार। राजस्थान के सवाई माधोपुर में ट्रेन से कटे 5 लोग, ट्रेन से ट्रैक पर कूदे थे सभी। राजस्थान के डूंगरपुर में युवक को पीट कर मार डाला, प्रेम प्रसंग का था शक। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में पेट्रोलिंग पार्टी पर नक्सली हमला, सब इंस्पेक्टर युगल किशोर वर्मा और एक जवान शहीद। घाट गांव भावे जंगल में सर्च ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों ने हमला किया, मुठभेड़ के बाद ऑपरेशन तेज किया गया। भोपाल में एक प्रोफेसर से ऑनलाइन ठगी, क्रेडिट कार्ड हैक कर 2,90,000 रुपए उड़ाए। उज्जैन के नवोदय विद्यालय के प्रिंसिपल पर मारपीट का आरोप, 10वीं क्लास के नाराज छात्रों ने खुद को कमरे में किया बंद। मध्य प्रदेश के गुना में अज्ञात व्यक्ति ने युवक के सिर के बाल काटे, बेहोश युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मध्य प्रदेश के सागर में मिड डे मील में घपले का खुलासा, 1 लाख से ज्यादा स्कूलों में कागज पर मौजूद 30,000 रसोई गायब। भोपाल में पुलिस ने एक ठग गिरोह के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, 80,000 रुपए से ज्यादा का सामान बरामद। मध्य प्रदेश के झाबुआ में खनिज विभाग के अधिकारियों ने पुलिस से सुरक्षा मांगी, रेत माफिया पर कार्रवाई न करने की मजबूरी बताई। मध्य प्रदेश के पन्ना में अवैध रेत ले जा रहे 6 ट्रक जब्त, रेत की कालाबाजारी जारी। मध्य प्रदेश के कटनी में शराब के नशे में टीटी पर महिला से बदसलूकी का आरोप, शिकायत के बाद गिरफ्तार किया गया। एमपी के छतरपुर में 3 क्विंटल मिलावटी मावा जब्त, जांच के लिए भेजा गया सैंपल। ग्वालियर में गहराया जल संकट, 9 अगस्त से एक दिन छोड़कर एक दिन मिलेगा पानी। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर उपचुनाव में कांग्रेस को जादू पर भरोसा, 11 अगस्त को होने वाले चुनाव के लिए जादू दिखाकर जनता का दिल जीतने की कोशिश। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में वन विभाग के कर्मचारियों को सांप पकड़ने की ट्रेनिंग दी गई, सांप के काटने पर उपचार के बारे में भी बताया गया। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने केंद्र से आर्थिक मदद मांगी, फैसलों में तेजी लाने के लिए जजों की नियुक्ति करेंगे। बिहार पुलिस की कार्यशैली पर उठे सवाल, सीतामढ़ी में लेबनानी नागरिक को आतंकी बताकर 13 महीने रखा जेल में, हाईकोर्ट ने दी जमानत। महागठबंधन टूटने से नाराज शरद यादव जनता की राय लेंगे, 10 अगस्त से 3 दिन तक बिहार का दौरा करेंगे। बिहार के भागलपुर में 12वीं की छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या की, सिर पर चोट के निशान, पुलिस जांच में जुटी। शराबबंदी कानून के बावजूद नशे के कारोबार पर नकेल नहीं, पटना से 46 लाख का गांजा बरामद, पंजाब का तस्कर भी गिरफ्तार। बिहार के नालंदा में दबंगों ने सरेआम फायरिंग की, गरीबों पर सीमेंट चोरी का आरोप लगाया। बिहार के आरा में शराब की बिक्री का विरोध करने पर कारोबारी ने पूरे परिवार को पीट दिया, 2 लोग जख्मी हो गए। बिहार के गया में नक्सलियों ने सामुदायिक भवन को उड़ाया, गांव में थाने की इमारत बनाई जा रही थी। जमशेदपुर पुलिस ने 7 चोरों को गिरफ्तार किया, चोरी की 13 बाइक बरामद, पिस्टल के साथ 4 जिंदा कारतूस जब्त। कोच्चि में पुलिस ने दलित युवक को बेरहमी से पीटा, मामला बढ़ने पर छोड़ा, कहा गलतफहमी की वजह से पकड़ लिया था। आज देश भर में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा रहा है, भाई की कलाई पर बहनें राखी बांध रही हैं। रक्षाबंधन पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने शुभकामनाएं दी, कहा रक्षाबंधन भाई बहन के प्यार, स्नेह और विश्वास का त्यौहार है। रक्षाबंधन पर नरेंद्र मोदी की पाकिस्तान की बहन कमर मोहसिन शेख इस बार भी उनको राखी बांधेंगी, 36 साल से राखी बांधती आ रही है। लद्दाख में जवानों के साथ लोगों ने मनाई राखी, आईटीबीपी के जवानों की कलाई पर महिलाओं ने राखी बांधी। लखनऊ में रक्षाबंधन पर महिलाओं की अनोखी पहल, पर्यावरण के लिए पेड़ों को राखी बांधी गई। वृंदावन की सैकड़ों विधवा महिलाओं ने पीएम के लिए राखियां तैयार की, प्रधानमंत्री की तस्वीर में राखी बांधेंगी। इलाहाबाद में इको फ्रेंडली राखी की धूम, हिंदू और मुस्लिम महिलाएं साथ मिलकर बनाती। पूरी में सेंड आर्ट के जरिए रक्षाबंधन की शुभकामनाएं, भाइयों को हेलमेट देने का संदेश। हैदराबाद में चीन में बनी राखी का बहिष्कार, दुकानदार और ग्राहकों ने प्रदर्शन किया।
सावन के आखिरी सोमवार पर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भक्तों का तांता, हर हर महादेव से गूंजा पूरा मंदिर परिसर। नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू तिरुपति पहुंचे, भगवान बालाजी की पूजा अर्चना। कानपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर केशव कविता के जरिए खेती के गुर सिखाएंगे, आत्महत्या को रोकने के लिए लिखी कविता। नाइजीरिया के चर्च में गोलीबारी में 12 लोगों की मौत, कई लोग जख्मी, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। जापान में समर फेस्टिवल की धूम, समारोह में 3 मिलियन लोग पहुंचे। कोलंबो टेस्ट जीतने के बाद बोले विराट कोहली, कहा हमने जीतने की आदत डाल ली है, कहीं भी खेलें इससे फर्क नहीं पड़ता। रविंद्र जडेजा की बहन आईसीसी के फैसले से नाराज, कहा टेस्ट सीरीज में रविंद्र बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। अक्षय कुमार ने रक्षाबंधन के मौके पर सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उनकी बहन अलका ने बताया कि अक्षय से जिंदगी में सबसे बड़ा गिफ्ट मिला है। वाराणसी में अक्षय ने फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा का किया अनोखा प्रमोशन, पब्लिक टॉयलेट के अंदर और बाहर लगाए पोस्टर। आमिर खान और किरण राव स्वाइन फ्लू की चपेट में, हफ्ते भर किसी प्रोग्राम में हिस्सा नहीं लेंगे।